कि 84 लाख पूरी कैसे होती हैं। तो वहां हमने एक विषय बताया था कि आत्मा कहां से कहां जाती है। अब दूसरे विषय पर आइए। अब वहीं से हम शुरू करते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप गर्भ में गए और आप ही को जन्म मिल जाए। क्यों कि उस गर्भ में भी बहुत असंख्य सारी आत्माएं एक दूसरे से लड़ती हैं और उस जन्म लेने की क्रिया में भाग लेना चाहती हैं कि पहले मैं जाऊं, पहले मैं जाऊं, पहले मैं जाऊं। तो उस असंख्य आत्माओं में से हो सकता है आपका नंबर हो सकता है किसी और का नंबर हो सकता है आप कमजोर पड़ रहे हो। तो वहां से उस गर्भ के स्थान से आपका नंबर लग गया तो आपने जन्म ले लिया। अगर आपका ये मान के चलो कि आपका नंबर नहीं लगा, तब फिर उस कंडीशन में क्या होगी अगली प्रक्रिया। तो उसका बिसंत धर्मा चैनल को आप देखें, देखकर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जितनी भी सारी आत्माएं हैं वो आत्माएं सब बाहर निकलेंगी, गर्भ के स्थान से बाहर निकलेंगी। तो फिर वो कहां जाएंगी कि जब भी कोई वहां टट्टी पेशाब करने जाएगा तो उस नाली में जाएंगी। वो जब वो क्रिया होगी और हमारी और आप जैसी जितनी भी आत्माएं सब नाली में बहती हुई जाएंगी और नाली के द्वारा वो किसी नाले में या किसी नदी में या किसी नहर में या आगे बढ़ती ही जाएंगी। या तो हमें उस समय चेतना लौटे यानी आत्मा में चेतना लौटे तो वो हवा में उड़ेगी, नहीं तो फिर क्या होगा उसकी एक प्रक्रिया होगी। अगर वो पानी के साथ मिल गई तो वो प्रक्रिया के तहत वो समुद्र में जाएगी और समुद्र में यहां से चलकर नाली से चलकर नदी नालों नहरों से चलकर समुद्र में जाएगी और समुद्र में वो क्रिया होती है। सूर्य के प्रकाश से जल शोषित होता है, ऐसे नदी में भी होता है, तालाब में भी होता है और नहरों में भी होता है और जिस नाली से आप जा रहे हैं उसमें भी होता है। तो उस नदी और तालाब और समुद्र के अंदर आपकी आत्मा या आप पहुंच गए यानी आत्मा बनकर आप पहुंच गए तो सूर्य की किरणों से शोषित होकर कहां जाएगा, बादल बनेगा। बादल बनेगा तो वो आपकी हवा रूप बन गई। आपकी आत्मा जैसे पहले थी वैसे ही हो गई और वो हवा में बढ़ाने लगेगी। अब आपकी चेतना है उसमें आत्मा में, तो फिर आपको सोचना है कि अब क्या करें। लौट कर आ गए वहां से, फिर आपको वही प्रक्रिया करनी है। फिर आपको कुछ दिन भटकना है, फिर आपको ढूंढना है स्थान कि कहां जाएं तो जिससे हमें जन्म मिले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आत्माएं हर थक हार कर बैठ जाती हैं और किसी पेड़ पर पौधे पर बैठी रहती हैं और फिर क्या वो थोड़ी क्रूर भी हो जाती हैं। यानी उनको ये लगता है कि मेरा नंबर कहीं नहीं लग रहा, मुझे जन्म नहीं मिल रहा, तो वो किसी किसी व्यक्ति में सवार हो जाती हैं। जैसे कोई खाना लेके जा रहा हो या कोई सुंदर स्त्री हो या कोई सुंदर व्यक्ति हो या किसी को कोई सामान ले जा रहा हो या उसे अच्छी वस्तु लग रही हो या मकान अच्छा लग रहा हो, तो उस पर वो अपना आधिपत्य जमा कर फिर वहां वो अपना रूप दिखाती हैं। यानी अपने करने की शक्ति से उस व्यक्ति के द्वारा कराती हैं। वो स्वयं कुछ नहीं कर सकती, वो किसी को सहारा लेकर ही वह आत्मा अपना रूप दिखाती रहती है और व्यक्ति स्थान और उन पर कब्जा करके ये आत्मा दूसरा रूप यानी जिसका परिणाम होता है नरक। अगर उस आत्मा को पहले के कर्मों के कारण तो ये जन्म मिला इस तरह का और अब ये कर्म करेगा तो उस आत्मा को हजारों हजारों वर्ष उसी प्रेत योनि, भूत योनि या चुड़ैल या अपन डाकनी सांकनी कुछ भी कह दें उस योनि में उसको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। ये करता क्यों है वो? क्रोध के कारण। इसीलिए हमें ये समझना है ये हमारी दूसरी प्रक्रिया हुई कि हम मतलब जन्म नहीं ले पाए तो ये क्या हुआ और ये हमारा जीवन इस तरह से बीतेगा अब हवा में और स्थान या किसी व्यक्ति या किसी पेड़ पौधे या कहीं भी किसी चबूतरे पे या कहीं ऐसे जगहों में हमारा जीवन मतलब आत्मा का जीवन वहां बीतेगा। अब भगवान ने भी कहा है और नरक और स्वर्ग की संज्ञा में भी बताया गया कि इतने हजारों वर्ष तक वहां जीवन व्यतीत किया, इतने हजारों वर्ष तक वहां जीवन व्यतीत किया। अब हमको चलना है और दूसरी प्रक्रियाओं पर। अब बात तो ये तो हो गई कि अब बात आती है 84 लाख योनियों में कैसे भटकता है। तो 84 अभी तो ये क्या हुआ, अभी तो एक ही योनि है ये। अब दूसरी योनि में हम चलते हैं, फिर वही प्रक्रिया होती है। फिर अगर उसको कहीं भक्ति मिल गई या भक्ति का उसे आचरण मिल गया या भक्ति का सत्संग मिल गया
तो उस आत्मा में फिर ज्ञान आएगा, जैसे मनुष्य में आता है सेम उसी तरह चलता है। उस ज्ञान को अवलंबन करके या धारण करके वो फिर सोचता है कि चलो यार हम जन्म लेते हैं। फिर वो किसी न किसी वस्तु पर विराजमान होकर खाने की वस्तु पर जाएगा और फिर उसी तरह वो मादा के अंदर जाएगा और मादा के अंदर से मतलब नर के अंदर से जाएगा और फिर मादा के अंदर पहुंचेगा संबंध बनाने के बाद। अब उस कंडीशन में क्या है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उस वस्तु को मनुष्य ही खाए, भाई उसको जाए गाय, जानवर, भैंस, चिड़िया, पक्षी, जलचर, कोई भी जीव जानवर तीनों में से यानी थलचर और नवचर और जलचर में से कोई भी खाएगा तो वो कहां जाएगी आत्मा, उसी के पेट में जाएगी जिस तरह का जीव उसे खाएगा। तो उस योनि में हमें जन्म लेना पड़ेगा। अगर हमने सूक्ष्म किसी वस्तु पर स्थान ग्रहण किया है तो उसको कोई छोटा जीव खाएगा, और अगर किसी बड़ी वस्तु पर हमने स्थान जमाया है तो उसको कोई बड़ा खाएगा। तो अब बात यही आती है कि जिस तरह की वस्तु पर हम बैठेंगे उस तरह की योनि में ही हमको जाना पड़ेगा, और फिर उस योनि में जाने के लिए हमारा रास्ता वही है। और फिर वहां पर क्या है कि गर्भ में बहुत सारे कंपटीशन है, उसमें भी कंपटीशन में आपका नंबर लगेगा तब आप जन्म ले पाएंगे। इस प्रकार से 24 योनियों में भटकना है आपको। उसमें अगर आप कोई किसी आटे पर बैठ गए तो हो सकता है चींटी खा जाए, चींटा खा जाए। आप किसी बड़ी चीज पर बैठ गए तो कौवा खा जाए, और बड़ी चीज चील लेके भग जाए। किसी जानवर के ऊपर सवार है तो आपको वो लेके भग जाए, तो ये चूहा उआ बन जाए आप। तो इस तरह के तमाम योनियां जो हैं वो धारण कैसे होती हैं, केवल उस आत्मा को इच्छा करने से कि उसे जन्म लेना है। जब वो जन्म लेने की सोचता है तो उसकी बुद्धि जैसा काम करती है, वो उसी प्रकार के पदार्थ वस्तु पर बैठता है और उसके द्वारा जन्म लेने की प्रक्रिया में शामिल होता है। और फिर जन्म लेने की प्रक्रिया में शामिल होकर फिर वो गर्भाधान के स्थान पर पहुंचता है, और वहां भी उसको अगर नंबर लगता है तो वो जन्म लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। फिर उसको वही क्रिया करनी पड़ती है। इसलिए इतना कठिन बताया गया है इस जीवन को कि योनि में मनुष्य कैसे भटकता है, इसी का नाम भटकना है। और इसी भटकने के कारण ही मनुष्य कई बार कई हजारों तक एक भूत प्रेत योनियों में पड़ा रहता है, और फिर थक हार कर उसे उद्धार का समय नहीं मिलता। फिर क्या होता है कि कहीं सत्संग होते हैं या कोई ज्ञान बताता है तो वहां जाकर उन्हें बताया जाता है कि आप भूत योनि से छूट सकते हैं। तो भूत योनि से छूटने का केवल एक ही कारण है, या तो आप भगवत गीता पढ़ें या फिर आप रामायण का पाठ करें, और रामायण का पाठ करने से भी मुक्ति हो जाती है, आपकी भूत योनि छूट जाती है। फिर आपको सरलता से जीवन मिल जाता है, और वो मनुष्य जीवन ही मिलेगा यदि आपने भक्ति की है तो भगवत गीता या भागवत कथा सुने आप, या गायत्री मंत्र का आप जाप करें, ये सब साधन है उस योनि से छूटने के। परंतु क्या है, उस योनि में तो उसको शरीर नहीं है, वो कैसे जपेगा। और वो इतना डरपोक रहती है वो आत्मा कि वो डर जाती है साक्षात काम करने से। तब उसको क्या करना होता है कि किसी पूजा पाठ इसके स्थान पर या जहां धर्म सत्संग हो रहा हो, उस धर्म सत्संगत में बैठकर उसे सुनना चाहिए, तो उस आत्मा का उद्धार हो जाता है और वो सरलता से मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेती है। इसीलिए कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटक कर ही मनुष्य जीवन मिलता है। तो मनुष्य जैसे आप काम करोगे, मनुष्य जीवन का फल मिलेगा आपको और मनुष्य जीवन प्राप्त होगा।